साहिबजादा फरहान इस एशिया कप में क्यों इतना सक्सेसफुल रहा है, कामयाब रहा है। उसने इंडिया को 155 रन मारे हैं, 150 प्लस रन एशिया कप के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ विद 2 50s। क्यों साइम, क्यों हारिस, क्यों हसन ये क्यों एक्सपोज हुए हैं और क्यों आपका फरहान कामयाब हुआ है प्रेशर गेम में। उसने बुमराह को मार मार के बंदर बना दिया, एवरेज बॉलर बना दिया। क्यों फरहान कामयाब रहा है, मैं आज आपको सबसे बड़ी रीजन बताऊंगा। फरहान डोमेस्टिक में रगड़े खाकर आया है, डोमेस्टिक में स्कोर करके आया है, टॉप परफॉर्मर रहा है हर टूर्नामेंट के अंदर, हर ट्रॉफी के अंदर। और आपके साइम, हारिस, हसन नवाज, ये सारे के सारे जो है पीएसएल के टैलेंट हैं। पीएसएल में 2-3 नो लुक इनिंग खेली, 2-3 अच्छी इनिंग खेली और हम उनको लेकर आगे, भाई साहब ये तो बड़ा टैलेंट है, ये हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा, ये हमें ट्रॉफी जितवाएंगे। और हम हमेशा डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, डोमेस्टिक के हीरोज को नज़रअंदाज करते रहे हैं भाई साहब। और अब आज देख लें कि आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर जो रगड़े खाकर आया है, वो रगड़े मार रहा है बुमराह को, वो बुमराह से नाक रगड़वा रहा है। भाई साहब नीचे हो, नाक रगड़, तेरा सामना पाकिस्तान के सबसे टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक प्लेयर से हुआ है। इसलिए साहिबजादा फरहान कामयाब हुआ, जिसने अगेंस्ट इंडिया 40 रन की इनिंग खेली, दूसरे मैच में 57 की आई थी या पता नहीं समथिंग खेली, सेकंड मैच में फाइनल के अंदर भी सेम वही 50 प्लस की इनिंग खेल कर गया है आपका फरहान। उसने 155 रन स्कोर किए हैं अगेंस्ट इंडिया 135 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। तीनों मैचों को मिलाएं, अगर 2 मैचों को मिलाएं तो 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। वो बुमराह को 3 छक्के मारने वाला पहला दुनिया का प्लेयर बन गया T20 के अंदर। आज तक कोई प्लेयर पैदा नहीं हुआ जो बुमराह को 3 छक्के मार सके T20 के अंदर। ये फरहान है जिसने प्रूफ किया कि भाई साहब अगर आप डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर को रिस्पेक्ट देंगे, जो प्लेयर डोमेस्टिक में रगड़ा खाकर पॉलिश हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक में रन्स के अवार्ड लगा रहे हैं, जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, बल्कि उनकी जगह जो पीएसएल के तुल्ले प्लेयर हैं, जो तुल्लाबाज हैं, उनसे अगर आप जान छुड़ाकर डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर की तरफ जाएंगे तो आप बड़े बड़े प्लेयर्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं, आप बड़े प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में रगड़ा खाकर आए हुए हैं। कोई एक आधा प्लेयर ऐसे आगे हो, लेकिन जो जनरेशन टैलेंट होता है वो एक आधा होता है, बाकी सारे रगड़ा खा के आते हैं। और हमने सारी पर्चियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को हमने जो है साइड पे लगा के, कोई नो लुक खेल ले, हम आते हैं आजा टीम में आजा, कोई 1-2 अच्छे शॉट खेल ले, शॉट्स खेल ले, कोई 360 खेल ले, हम कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है, ये टैलेंट तो पाकिस्तान टीम को चाहिए। और जब चाहिए होता है बड़े मैचेस में एक्सपोज होते हैं, आपको ट्रॉफी हरवा देते हैं, फिर आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, हमें तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर ही रखना चाहिए था। तो हमें इस हार से सीखना चाहिए कि भाई साहब इन फ्यूचर हमें डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को रिस्पेक्ट देनी है, उनको टीम में लेकर आना है, ना कि पीएसएल के तुल्लों को लेके आना है। उनको चाहिए कि डोमेस्टिक भेजो, वैसे डोमेस्टिक खेलो, सीख के आओ, पॉलिश होकर आओ। तो ये वजह है कि साहिबजादा फरहान क्यों इतना कामयाब रहा है इस एशिया कप में। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, आई थिंक ये 3rd हाईएस्ट स्कोरर है 215 रन के साथ।